Welcome to you all. The module of Consumer's Equilibrium Utility Analysis. In this module, we will cover Law of Diminishing Marginal Utility, Consumer's Equilibrium, and Consumer's Equilibrium in one commodity case. Let's start with what is law of diminishing marginal utility. What is its statement? Professor H.S. Gosen was the German economist. H.S. गोसेन एक जर्मन इकोनॉमिक्स थे. उन्होंने कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि हाउ कंज्यूमर गेट्स यूटिलिटी, हाउ कंज्यूमर बिहेव इन द मार्केट प्लेस. तो जब उन्होंने कई कंज्यूमर्स के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने एक लॉ, साइकोलॉजिकल लॉ फ्रेम किया. दिस लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इट स्टेट्स दैट एज कंज्यूमर इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन. इस लॉ का ये स्टेटमेंट था. इस लॉ का जो प्रोफेसर एच.एस. गोसेन का ये जो नियम था, रूल था या प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल का कहना ये था कि कंज्यूमर जब किसी भी कमोडिटी को कॉन्टीन्यूसली वो कंज्यूम करता जाता है, एक यूनिट के बाद दूसरी यूनिट, दूसरी के बाद तीसरी यूनिट, तो पहली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा और उससे बाद वाली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम और उसके नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है और कम होता जाता है. तो हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता जाता है. जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि सबसे पहले हमको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो हमको पहली रोटी से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरी रोटी से उससे कम सेटिस्फैक्शन, तीसरी रोटी से उससे भी कम, और जैसे जैसे हम रोटी की यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता जाता है. This law was given by Professor H.S. Gosen. That's why it is also called Gosen's first law of consumption. इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रोफेसर एच.एस. गोसेन ने दिया था. इस वजह से इस लॉ को गोसेन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है. तो सेटिस्फैक्शन का लेवल पहले ज़्यादा और यूनिट कंज्यूम करने पे सेटिस्फैक्शन का लेवल कम होगा और ज़्यादा कॉन्टीन्यूअस यूनिट्स कंज्यूम करने पे सेटिस्फैक्शन का लेवल बिल्कुल भी कम हो जाता है. यही प्रोफेसर एच.एस. गोसेन का स्टेटमेंट था. लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ हेल्प ऑफ ए टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. इफ़ ए पर्सन इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट, तो एक पर्सन को चॉकलेट कंज्यूम करने का शौक़ है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अगर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा, एक यूनिट चॉकलेट खाने पे उसका मन करता है चॉकलेट खाने का, तो वो एक यूनिट खा लेगा. खाने के बाद जब उसको कोई दूसरी चॉकलेट ऑफ़र की जाती है तो उससे उसका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा. तो पहली यूनिट से अगर उसको 8 यूनिट के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 8 यूटिल्स, तो दूसरी यूनिट से उसका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, उसका खाने का मन कम करता है. तो सपोज़ कर लो वो 6 यूनिट का सेटिस्फैक्शन उससे मिला. तीसरी यूनिट कोई ऑफ़र करे तो वो मना कर देगा कि नहीं खाएंगे, तो इस केस में उसका ये सेटिस्फैक्शन और घट के 4 यूनिट हुआ, लेकिन फिर भी वो ले लेता है. तो ऐसे एक यूनिट के बाद सेटिस्फैक्शन जब आपका 0 होगा तब आप मना कर देंगे कि नहीं, हम यूनिट को कंज्यूम नहीं करेंगे. तो किसी भी कमोडिटी को जब हम कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उसके मिलने वाले सेटिस्फैक्शन में कॉन्टीन्यूसली गिरावट आती है.
तो इस यूटिलिटी शेड्यूल से क्लियर है कि फर्स्ट यूनिट से कंज्यूमर को 8 यूनिट का यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, सेकेंड यूनिट से 6 यूटिल्स का, उसके बाद थर्ड यूनिट जब वो कंज्यूम करता है तो 4 यूनिट का, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेगा तो 2 यूनिट्स का, और फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करेगा तो 0 यूनिट का सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन का जो शेड्यूल है वो एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल है, इमेजिनरी शेड्यूल है, जो कंज्यूमर के एक सेटिस्फैक्शन को घटता हुआ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशंस को अगर फॉलो किया गया है तब तो ये लॉ अप्लाई होता है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो पहला जो एजम्पशन है, जो हम एज्यूम करके चलते हैं, पहली एजम्पशन हमारी ये है कि कार्डिनल अप्रोच है, यानी यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं या तो मनी के टर्म में या आर्टिफिशियल यूनिट्स के यूटिल्स के टर्म में हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। दूसरा एजम्पशन है कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन। ये लॉ तभी अप्लाई होता है जब हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यू करें। अगर कंजम्पशन में बहुत गैप है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि एक रोटी अभी खाएं, एक रोटी शाम को खाएं और एक रोटी कल दोपहर में खाएं, फिर एक रोटी कल शाम को खाएं। इस तरीके से अगर हम कंजम्पशन करें रोटी का तो हमारे रोटी के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में कोई भी गिरावट नहीं आएगी, उसका सेटिस्फैक्शन कंटिन्यू रहेगा। अगर आप एक गोलगप्पे की दुकान पे जाते हैं, उसमें से एक गोलगप्पा आज लेते हैं, एक परसों, एक उसके बाद, तो उसके सेटिस्फैक्शन में गिरावट नहीं आएगी। सेटिस्फैक्शन में गिरावट होने के लिए या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अप्लाई होने के लिए कंजम्पशन का कॉन्टीन्यूअस होना कंपलसरी है। जैसे आपने किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन, जैसे हम अब एग्ज़ाम्पल ले रहे थे गोलगप्पे का, तो पहली यूनिट कंज्यूम किए, उसके तुरंत बाद सेकेंड यूनिट, फिर उसके तुरंत बाद थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, ऐसे कंज्यूम करेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। सेकेंड, कंजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो साइज़ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ होनी चाहिए। स्टैंडर्ड साइज़ से स्मॉल यूनिट होने पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे एक ग्लास वाटर की बजाय अगर आप ड्रॉप वाटर से ले, एक एक बूंद करके पानी पिएं, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। अगर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़े खाने से हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन रिड्यूस नहीं होगा बल्कि बढ़ सकता है। नो चेंज इन क्वालिटी। जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड है या पहली पीस ऑफ ब्रेड है वो सूखी दी जाए, आपको प्लेन ब्रेड दी जाए, प्लेन चपाती दी जाए, दूसरे में घी लगा दिया जाए, तीसरे वाले को आपको वेजिटेबल के साथ सर्व किया जाए, फोर्थ है जैम के साथ सर्व किया जाए। तो इस तरीके से हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपका बढ़ जाएगा। रीज़न ये है कि उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर क्वालिटी चेंज नहीं होगी, अगर पहली रोटी प्लेन रोटी है तो नेक्स्ट सारी यूनिट्स प्लेन होनी चाहिए, तब ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज तब ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं होगा अगर क्वालिटी चेंज होती रही तो। रेशनल कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है वो रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, यानी वो जब भी वो अपना पैसा खर्च करे तो वो ये ज़रूर ऑब्ज़र्व करे कि उसके दिए गए पैसे के या जिस कमोडिटी को वो कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितने का है।
देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। जैसे लीकर पीने जो लीकर के ड्रंकर हैं उनको पहली ग्लास से सेटिस्फैक्शन कम, दूसरी से ज़्यादा, तीसरी से और ज़्यादा, इस तरीके से हर ग्लास के लिए उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है। आफ्टर ऑल एक लिमिट के बाद सेटिस्फैक्शन घटता भी है। मनी के टर्म में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। हर पर्सन जो मनी आ जाए उसके बाद मनी की मार्जिनल यूटिलिटी और बढ़ती जाती है। लोगों को लगता है कि और पैसा आए, और कमा लेने के बाद उनको लगता है कि और पैसा कमा ले, तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी में गिरावट नहीं होती। और कोई अच्छा सॉन्ग है तो उसको बार बार सुनने का मन करता है तो उसकी यूटिलिटी भी कम नहीं होती, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद उसमें भी गिरावट आती है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स अ पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी पोजीशन जिसमें कोई भी पर्सन कांस्टेंट हो जाए, वो उसमें कोई चेंज नहीं चाहता, या रेस्ट की पोजीशन होती है जिसमें कोई भी पर्सन चेंज करना नहीं चाहता। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज़ द सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर neither wants to increase consumption nor he wants to decrease consumption. He do not want any change in his level of satisfaction. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर अपने कंजम्पशन में कोई भी चेंज नहीं चाहता। वो न तो उस कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है और न ही उस कमोडिटी के कंजम्पशन को घटाना चाहता है। कमोडिटी का जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो उसको कांस्टेंट रखना चाहता है। तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को बढ़ाएगा नहीं और घटाएगा नहीं। ऐसी सिचुएशन कब आती है? ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर होती है और ऐसी सिचुएशन तब स्ट्राइक करती है जब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर ले। When consumer gets maximum satisfaction with his given income, then it is called consumer's equilibrium. तो जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उससे ज़्यादा बढ़ाएगा कंजम्पशन तो भी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, उससे कम भी करेगा तो भी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। तो जब टोटल सेटिस्फैक्शन उसका मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट पे कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को घटाना भी नहीं चाहता और कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को बढ़ाना भी नहीं चाहता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्राइक करता है? इसके लिए दो केसेस हमको पढ़ने होते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में कहाँ पे स्ट्राइक करता है? इसके लिए हम एक यूटिलिटी शेड्यूल की मदद लेते हैं। कंज्यूमर सपोज़ कर लीजिए कि वो वन कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को डिसाइड करने के लिए दो चीज़ों की हेल्प लेता है। जो रेशनल कंज्यूमर है वो किसी भी सामान का प्राइस देखता है कि उसका प्राइस कितना है, और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि जो वो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाली यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कितना है। तो वो इन सेटिस्फैक्शन और प्राइस की मदद से अपने इक्विलिब्रियम को डिसाइड करता है। इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि MUX इज़ इक्वल टू PX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी X कमोडिटी की उसके प्राइस के इक्वल हो जाए। तो जिस लेवल पे सेटिस्फैक्शन और प्राइस इक्वल हो जाते हैं उसी पॉइंट को कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। इस सिचुएशन में कंज्यूमर कंजम्पशन को न तो कम करना चाहता है और न ही कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है। यही सिचुएशन ऑफ रेस्ट होती है कंज्यूमर की, जब उसका प्राइस और उस कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाए।
अगर यूटिलिटी को यूटिल्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है तब कंडीशन बनती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स गुड। तो एम यू एम इज़ इक्वल टू एम यू एक्स बाई पी एक्स। इस कंडीशन को तब जज किया जाता है जब कंज्यूमर की यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र किया गया हो, तब ये कंडीशन देखनी होती है। इन दोनों कंडीशन में 3 टर्म्स आए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, पी एक्स और एम यू एम। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड को रिप्रेजेंट करता है, एम यू एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को, और पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स गुड को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सा रूल है कि किसी भी कमोडिटी के लिए जब हम पैसा जितना खर्च कर रहे हैं उसी के बराबर अगर हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तब हम ऐसी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं चाहते हैं, न तो हम कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं और न ही कंजम्पशन को घटाना चाहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विथ हेल्प ऑफ ए शेड्यूल। एक शेड्यूल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कमोडिटी का प्राइस है 4 रुपीज़ पर यूनिट। प्राइस 4 रुपीज़ पर यूनिट, यानी 1 यूनिट खरीदेंगे तो भी 4 रुपये में, तो 2 यूनिट खरीदेंगे तो रेट 4 का लगेगा, 8 रुपये आपको बियर करना पड़ेगा। 3 यूनिट खरीद रहे हैं तो भी रेट 4 का ही लगेगा, 12 रुपीज़ बियर करने पड़ेंगे। तो प्राइस जो है कमोडिटी का वो 4 रुपीज़ है, और जो यूटिलिटी मिल रही है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण घट रही है। पहली यूनिट से 8 यूनिट का सेटिस्फैक्शन, दूसरी यूनिट से 6 यूनिट का सेटिस्फैक्शन, थर्ड यूनिट से 4 यूनिट का यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, फोर्थ से 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, ये दिखाया गया है। पहली यूनिट पे कंज्यूमर जब सामान खरीदने जाता है तो उसको लगता है कि इस कमोडिटी के लिए, जैसे एक सपोज़ कर लो कि एक पर्सन है वो बहुत भूखा हुआ है, भूखा होने के कारण वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ वो कहता है कि हमको एक चपाती ऑर्डर करता है, वो एक चपाती का, तो उसको भूख ज़्यादा लगी रहती है, तो उसको लगता है कि 8 रुपीज़ तक भी ये चपाती मिलेगी तो मैं कंज्यूम कर लूँगा। तो उसको फर्स्ट यूनिट चपाती के लिए जो सेटिस्फैक्शन है वो कितना है, 8 रुपीज़ का लेकिन एक्चुअल प्राइस उसका कितना है, 4 रुपीज़। यानी कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा और उसके लिए पे किया गया प्राइस क्या है, कम है। तो ऐसे यूनिट केस में कंज्यूमर क्या करेगा, उस कमोडिटी को कंज्यूम कर लेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि ये कम पैसे में हमको काम ज़रूरी चीज़ कम पैसे में मिल जा रही है। दूसरी यूनिट पे जब वो पहली यूनिट कंज्यूम कर लेता है तो उसका थोड़ा पेट भर जाता है, तब सेकेंड यूनिट के लिए वो अपने सेटिस्फैक्शन को देखता है, तो वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि वो 6 रुपीज़ तक वो बियर कर सकता है सेकेंड यूनिट के लिए। लेकिन सेकेंड यूनिट का एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या है, 4 रुपीज़। अभी भी उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा और उसके लिए पे किया गया प्राइस कम है। थर्ड यूनिट पे वो 4 रुपीज़ पे करने को तैयार है और एक्चुअल मार्केट प्राइस भी उसका कितना है, 4 रुपीज़ है। ऐसे केस में वो कमोडिटी को कंज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट यूनिट जो 4th यूनिट पे आता है उसको लगता है कि अब पेट पूरा भर चुका है। ऐसे केस में नेक्स्ट यूनिट के लिए 2 रुपये तक का सेटिस्फैक्शन है, लेकिन एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना है, 4 रुपीज़। उसको लग रहा है कि इसका यूज़, इस नेक्स्ट यूनिट का 4th यूनिट रोटी का जो यूज़ है मेरे लिए वो कम है और इसका जो रेट है वो ज़्यादा है, 4 रुपीज़। तो ऐसे केस में इस यूनिट को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो वो कंजम्पशन को रोक देता है वहीं पे। कंज्यूमर कंजम्पशन 3rd यूनिट पे ही रोक देगा, वो 4th यूनिट को कंज्यूम नहीं करेगा। रीज़न ये है क्योंकि अगली यूनिट से उसका मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है और उसके लिए उसको प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो कंज्यूमर 3rd यूनिट पे कंज्यूम करेगा और यहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा जहां मार्जिनल यूटिलिटी एक्स गुड की प्राइस के इक्वल हो जा रही है। तो कंज्यूमर जब बिहेव करता है तो वो अपनी यूटिलिटी और प्राइस को कंपेयर करता है। जब उसका प्राइस ज़्यादा होगा और यूटिलिटी कम होगी तो ऐसे केस में कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम, यूटिलिटी ज़्यादा और प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर उसका यूटिलिटी कम और प्राइस जो उसके लिए पे करना है वो ज़्यादा है तो
कंज्यूमर कंजम्पशन को रोक देता है, वो कंज्यूम नहीं करता, रिड्यूस कर देता है। एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, जब कभी भी आप किसी भी शॉपिंग मॉल में विज़िट करते हैं तो आपको एक टी शर्ट है वो पसंद आती है और टी शर्ट का कलर भी अच्छा है जो आप चाह रहे थे, तो उसके साथ ही साथ प्रिंट, डिज़ाइनिंग सब कुछ अच्छी है जो आप चाह रहे थे। इसका मतलब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपका ज़्यादा है। जैसे ही आपने उसका प्राइस टैग देखा, उसको आपको लगा कि ये टी शर्ट लगभग 800 रुपये की होनी चाहिए। प्राइस टैग देखा तो उस पर 400 रुपीज़ लिखे थे, तो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा और उसके प्राइस क्या है, कम है। तो आप तुरंत उसको क्या करते हैं, अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं बिलिंग कराने के लिए। यानी जैसे ही उसको आपको लगता है कि उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा और प्राइस कम है, आप तुरंत कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। लेकिन दूसरी एक टी शर्ट है जिसको आपको देख कर के लगा कि ये ठीक है टी शर्ट, और उसके लिए भी आप 800 रुपये देने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही आपने उसका प्राइस टैग देखा, दिस इज़ फॉर 1200 रुपीज़, तो 800 रुपये देने को तैयार थे और प्राइस उसका है 1200 रुपये। अब ऐसे केस में आपका सेटिस्फैक्शन कम हो गया, प्राइस पेड ज़्यादा है, तो आप तुरंत उस टी शर्ट को कार्ट में रखने की बजाय फिर हैंगर पे टांगते हैं और फर्दर प्रोसीड कर देते हैं नेक्स्ट शॉपिंग के लिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर उसके यूटिलिटी और प्राइस पे डिपेंड करता है। यूटिलिटी और प्राइस जहाँ सेम हो गए, उसी पॉइंट पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है। एक ग्राफ की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। रेड कलर से प्राइस लाइन को दिखाया गया है। प्राइस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और यूटिलिटी को ब्लू कलर की लाइन से दिखाया गया है। और एक पॉइंट पे, थर्ड यूनिट पे, यूटिलिटी और प्राइस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कंज्यूमर थर्ड यूनिट तक कंज्यूम करेगा। थर्ड यूनिट से पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट के लिए प्राइस कम और यूटिलिटी ज़्यादा है, और फिफ्थ, फोर्थ और सिक्स्थ यूनिट के लिए प्राइस ज़्यादा और यूटिलिटी कम है। ऐसे केस में कंज्यूमर कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। सो क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा। पहली कंडीशन ये है कि जब उसकी यूटिलिटी ज़्यादा और प्राइस कम हो। जब कंज्यूमर को यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है और उसका प्राइस कम होता है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, प्राइस कम देना पड़ रहा है, इट मीन्स कम पैसे में उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो तुरंत शॉपिंग कर लेगा, कंज्यूमर कंजम्पशन को बढ़ाएगा। तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती। दूसरी कंडीशन ये होती है, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम है, इसका मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है जबकि कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है। जब ज़्यादा पैसा दे करके कम सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसे केस में कंज्यूमर कंजम्पशन करना नहीं चाहता, वो कंजम्पशन को रिड्यूस कर देता है और तब तक रिड्यूस करता है जब तक कि उसकी यूटिलिटी प्राइस के इक्वल ना हो।